हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एडिसन्स डिसीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एडिसन्स डिसीज एंडोक्राइन चैप्टर का डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन चैप्टर हार्मोन्स को कवर करता है। नाउ हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स को। सो एडिसन्स डिसीज एज एडिसन्स डिसीज इसको क्यों बोलते हैं? सबसे पहले एडिसन कौन थे? ये एक डॉक्टर थॉमस एडिसन है जिन्होंने इस डिसीज को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। वैसे ये रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। थॉमस एडिसन, तो जो एडिसन सरनेम है उसी से ही एडिसन्स डिसीज का नाम पड़ा है। तो 1855 में इसको डिस्क्राइब किया था इन्होंने। नाउ इसको एड्रीनल कॉर्टेक्स इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं या फिर सिंपली एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं। इनसफिशिएंसी मतलब जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो इनसफिशिएंट मतलब कम अमाउंट में अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, स्टेरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। नाउ एड्रीनल कॉर्टेक्स स्पेसिफिकली इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारी जो किडनीज हैं उसके ऊपर अबव क्या प्रेजेंट होते हैं? टॉप पर एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सो ईच किडनी पर एक एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये पेयर में होती है, एज किडनीज पेयर में होती है। तो एड्रीनल ग्लैंड 2 में डिवाइड है। जो आउटर पोर्शन है वो क्या है इसका? एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये वाला ये जो आउटर है। और ये जो मिडल वाला है इसको हम बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है, जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है वो 3 में डिवाइडेड है। सबसे टॉप वाला क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि एल्डोस्टेरोन मेनली सिक्रीट करता है। एल्डोस्टेरोन क्या है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। सो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, यहाँ पर कॉर्टिकॉइड का नाम आएगा। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या है? मेनली जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर उसको सिक्रीट करती है। कॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स। मिनरेलो इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या है, हमारी बॉडी में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल का बैलेंस जो है, वाटर का बैलेंस जो है वो मेंटेन करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम का, एल्डोस्टेरोन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। तो मेन मिनरेलो कॉर्टिकॉइड कौन सा है? एल्डोस्टेरोन, जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर, टॉप लेयर सिक्रीट करती है। उसके बाद आता है जोना फेसिकुलाटा। ये क्या है? सबसे बड़ी लेयर है बीच वाली। जोना फेसिकुलाटा सिक्रीट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अगेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नेम इसलिए बढ़ा है, मीन्स वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है, इसलिए ग्लूको है। कॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेनली आता है कोर्टिसोल। तो मेन जो जोना फेसिकुलाटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज है वो कौन सा है? कोर्टिसोल। सबसे नीचे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की लेयर आती है वो है जोना रेटिकुलरिस। ये क्या सिक्रीट करती है? एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या है? सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि मेल्स में क्या है? मेनली टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में एस्ट्रोजन। तो ये जो एंड्रोजन्स है, वैसे जोना रेटिकुलरिस से वीक एंड्रोजन रिलीज होते हैं जो कि पेरिफेरल टिश्यूज में जाकर ये क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग में या फिर पोटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोटेंट एंड्रोजन्स में। उसके बाद सबसे नीचे जो मेड्यूला है, मेड्यूला क्या सिक्रीट करता है? कैटेकोलामाइंस, जैसे कि एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्टेक्स की, एड्रीनल कॉर्टेक्स की। ये तीन चीजों में क्या आती है? एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड एंड्रोजन्स, मतलब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन्स। तो एड्रीनल इनसफिशिएंसी का मतलब है एड्रीनल कॉर्टेक्स इनसफिशिएंसी, मतलब जब एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो अपने हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पाएगा, इनसफिशिएंट अमाउंट में करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एड्रीनल इनसफिशिएंसी। मतलब जो एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड एंड्रोजन्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिसन्स डिसीज भी बोलते हैं, एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन सा आएगा? कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। उसके बाद आता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, वो कौन सा है? मेन एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन्स। तो ये आपको याद रख लेने कि कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं ये सारे, लिपिड सोल्यूबल होते हैं ये। तो अब आता है फंक्शंस ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। अब इनकी
जब डेफिशिएंसी हो जाएगी इन हॉर्मोन्स की तो क्या होगा, उसको जानने से पहले हमको इनके नॉर्मल फंक्शन जानने होंगे कि हमारी बॉडी में नॉर्मली ये क्या करता है, तब हमको पता चलेगा कि इनकी अगर कमी हो जाएगी तो क्या नॉर्मल फंक्शन बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं, जो कि मेन एल्डोस्टेरोन होता है। ये क्या करता है, क्योंकि ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नाम से याद रखना, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, सोडियम को तो रिटेन करवाता है बॉडी में एंड पोटेशियम की क्या करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है। तो ये इससे क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। जब सोडियम बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो वाटर भी रिटेन रहता है सोडियम के साथ, तो वाटर भी रिटेन रहेगा, सोडियम भी रिटेन रहेगा जितना रहना चाहिए, तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगा और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा बाय रिटेनिंग सोडियम एंड वाटर। एंड ये पोटेशियम को क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। इतना कर देता है कि बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लेवल हमारी बॉडी में ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पोटेशियम हो जाएगा तो कार्डियोवास्कुलर मेम्ब्रेन, मसल मेम्ब्रेन, ये सब क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। तो मेन एल्डोस्टेरोन का ये फंक्शन है। अब यहीं पर आप आइडिया लगा लो एक थोड़ा सा कि अगर एल्डोस्टेरोन की कमी होगी, जैसे कि एडिसन्स डिसीज में होता है, तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी एंड सोडियम का लॉस हो जाएगा बॉडी में, तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, वाटर भी लॉस हो जाएगा। लेकिन पोटेशियम को ये एक्सक्रीट करता है, तो इसकी अगर कमी हो जाएगी तो पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, हाइपरकैलेमिया होगा। अब आता है नेक्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि क्या है, कोर्टिसोल। मेन कोर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। ग्लूको का मतलब है ये क्या है, ग्लूकोज को बना के रखता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। कोर्टिकॉइड्स मतलब ये क्या है, कोर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये क्या करता है, सबसे पहले कोर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये स्ट्रेस से रिस्पॉन्स करता है। हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, सर्जरी होगी, कोई इलनेस हो गई, तो कोई भी स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है तो उस टाइम पर ये बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। कैसे करता है, ये ग्लूकोज को बना के रखता है बॉडी में। तो जब ग्लूकोज बॉडी में रहेगा तो हम स्ट्रेस से लड़ सकेंगे। ग्लूकोज क्या है, एज एनर्जी का सोर्स है जो कि स्ट्रेस से लड़ने में काम करेगा। और इस एनर्जी के सोर्स को कौन बनाएगा, ग्लूकोज को कोर्टिसोल बनाएगा। तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जिससे ग्लूकोज ब्लड में बना रहता है। ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है कैसे, फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करके। अब फैट की ये क्या करता है, फैट की ब्रेकडाउन करता है, लिपोलाइसिस करता है, फ्री फैटी एसिड्स निकलते हैं इससे। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा तो अमाइनो एसिड्स निकलेंगे। अब ये अमाइनो एसिड किस में काम आते हैं, ये जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है ये कहाँ पर ये करता है, बढ़ा देता है लीवर में। लीवर में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है नए ग्लूकोज का बनना। नए ग्लूकोज का कहाँ से बनना, अमाइनो एसिड से, जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। तो नए ग्लूकोज को बेसिकली बनाना ताकि ग्लूकोज का हमारी बॉडी में हमेशा तैयार रहे। जैसे ही स्ट्रेस की जरूरत पड़े वैसे भी अलग जिन जिन चीज़ों के लिए ग्लूकोज की जरूरत है बॉडी में, ग्लूकोज हमेशा अवेलेबल रहे। मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, थोड़ा थोड़ा ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की तरह भी एक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन मेंटेन करता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह भी काम करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो ये क्या करता है, सप्रेस इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ताकि वैसे तो क्या है इम्यून सिस्टम हमारे लिए जरूरी है लेकिन इतना भी ज्यादा एक्टिव ना हो जाए कि हमारे बॉडी टिश्यू को खाने लग जाए, इसलिए ये कोर्टिसोल एंटी इंफ्लामेटरी भी वर्क करता है। तो इसलिए जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गए, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो गई, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, बाहर से सिंथेटिक कोर्टिसोल देते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन वगैरह देते हैं। उसके बाद आता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या है, DHEA। तो DHEA क्या है, ये वीक एंड्रोजन्स है, ये भी एड्रीनल कॉर्टेक्स से ही निकलता है। और ये जो एंड्रोजन्स है ये पेरिफेरल टिश्यू में जाके स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि जो मेल एंड्रोजन्स है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, वो मेजॉरिटी कौन बना रहा है, उसको टेस्टिस बना रहा है। तो ज्यादा इसका अगर इसकी कमी होगी तो मेल्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके टेस्टिस अबंडेंट अमाउंट में एंड्रोजन्स बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो फीमेल्स में उसका दिखाई देगा इफेक्ट, क्योंकि फीमेल्स में यही बना रही है एड्रीनल ग्लैंड से। तो ये क्या करता है, एंड्रोजन्स क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशली फीमेल्स में, जैसे कि प्यूबिक हेयर आना, एक्सिलरी हेयर आना और लिबिडो मतलब सेक्स एनर्जी को बना के रखता है। ये क्या करता है, एंड्रोजन्स मोर पोटेंट सेक्स हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाता है पेरिफेरल टिश्यूज में, जैसे कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में या फिर टेस्टोस्टेरोन में।
तो अब हमने कोर्टिसोल के भी पढ़ लिए, एंड्रोजन के भी पढ़ लिए। अब देखो कोर्टिसोल के फंक्शन ये है नॉर्मल, अगर नहीं होंगे तो हम स्ट्रेस से नहीं लड़ पाएंगे, ग्लूकोज नहीं बनेगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ब्लड शुगर लो हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन होगा। तो बेसिकली अगर कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है तो बॉडी जो है स्ट्रेस से नहीं लड़ पाएगी, स्ट्रेस से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे। एंड्रोजन्स का अगर कमी होती है तो मेल में कोई फर्क नहीं नजर आएगा, लेकिन फीमेल में लिबिडो होगा, जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी, लॉस ऑफ हेयर होगा। अब उसके बाद आता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल कैसे बनता है हमारी बॉडी में, तो ये होते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रेगुलेटरी पाथवे, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, एचपी एक्सिस। तो कोई भी स्ट्रेस है, फिजिकल है, इमोशनल है, सर्केडियन रिदम, जैसे कि मॉर्निंग में कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा रहता है क्योंकि उस टाइम हमने भागना दौड़ना होता है, और नाइट में कम हो जाता है। या फिर अगर लो कोर्टिसोल लेवल है ब्लड में तो वो क्या स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कोर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है एसीटीएच रिलीज करने के लिए, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एसीटीएच एड्रीनल ग्लैंड मतलब कि कॉर्टेक्स को क्या स्टिमुलेट करता है, कोर्टिसोल रिलीज करने के लिए, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करने के लिए। अब ये क्या करता है, कोर्टिसोल स्ट्रेस के साथ बॉडी को लड़ने के लिए प्रिपेयर करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है प्रोटीन एंड फैट के। जैसे ही बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने लग जाता है तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को कि बंद कर दो एसीटीएच एंड सीआरएच, ताकि कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा ब्लड में ज्यादा ना हो जाए। अब जैसे ही रेज हुआ, सेल्स भी कुछ इसको यूज कर लेंगे तो दोबारा से क्या होगा, कम हो जाएगा इसका लेवल, तो एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन जाएगी। तो स्टिमुलेशन जाएगी हाइपोथैलेमस को, देखो लो कोर्टिसोल लेवल स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, तो दोबारा से ये साइकिल चलेगी। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच रिलीज ना करे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होंगी और कोर्टिसोल रिलीज नहीं होगा। तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी, जिसमें क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि एसीटीएच रिलीज नहीं होता। जब एसीटीएच रिलीज नहीं होगा तो एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगी और कोर्टिसोल रिलीज नहीं करेगी। नाउ कॉजेज क्या है इसके, फर्स्ट है प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। प्राइमरी का मतलब होता है कि अगर एड्रीनल ग्लैंड में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एड्रीनल ग्लैंड जो एड्रीनल हार्मोन्स हैं, कौन से हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन्स, ये रिलीज नहीं कर रही, तो क्या होगा कि उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी। मेन कॉजेज इसके क्या होते हैं जिसमें एड्रीनल ग्लैंड नहीं रिलीज करती, जैसे कि ऑटो इम्यून एड्रीनलाइटिस, मतलब कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हमारा ही इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो ऐसे केसेस ये सबसे मोस्ट कॉमन कोज है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हार्मोन्स हैं जो एड्रीनल ग्लैंड रिलीज कर रही है, जैसे कि मेनली एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एंड्रोजन्स, ये रिलीज नहीं होते। कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे कि टीबी, एचआईवी, फंगल इन्फेक्शंस, ये भी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं एड्रीनल ग्लैंड को। मेटास्टेटिक कैंसर, कोई लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है जो कि स्प्रेड हो गया एड्रीनल ग्लैंड्स तक, वो भी डिस्ट्रॉय कर देगा। कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया CAH, इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, जो भी एड्रीनल ग्लैंड से स्टेरॉइड हार्मोन्स बन रहे हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम जरूरी है वो कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया में नहीं होते, उनकी डेफिशिएंसी होती है। तो उनकी डेफिशिएंसी होगी तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। या फिर अगर एड्रीनल ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल हुआ है, जैसे कि ट्यूमर थे इस केसेस में, या फिर कोई रेडिएशन है तो उस केसेस में भी एड्रीनल ग्लैंड से स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं बनेंगे। या फिर एड्रीनल हैमरेज हो गया, उसमें ब्लीडिंग हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया एड्रीनल ग्लैंड्स में, या फिर एंटाइकोगुलेंट्स यूज कर रहे हैं जिससे उसमें ब्लीडिंग हो गई, तो उस केसेस में भी ये डैमेज हो जाती हैं। अब सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी मैंने बता दिया कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एसीटीएच को रिलीज नहीं करेगी तो एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होंगे और कोर्टिसोल नहीं बनेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कब फेल होगी एसीटीएच प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि अगर हम बाहर से स्टेरॉइड ले रहे हैं, एक्सोजीनस स्टेरॉइड यूज, तो लॉन्ग टर्म से क्या कर रहे हैं, बाहर से स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी भी चीज के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ले सकते हैं, कोई भी इंफ्लामेटरी कंडीशन थी, ऑटो इम्यून कंडीशन थी, एलर्जिक कंडीशन थी, तो या फिर एस्मा था, लॉन्ग टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं या फिर कोई भी स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि हमारी जो एचपी एक्सिस है जो भी हमने पढ़ी थी,
पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, वो एक्सिस क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि बाहर से क्या आ रहा है, स्टेरॉयड हार्मोन आ रहा है, तो वो अपना काम करना बंद कर देती है। उस केसेस में क्या होता है कि अगर हम लंबे टाइम से स्टेरॉयड ले रहे हैं और एकदम से स्टेरॉयड बंद कर दें तो क्या होगा, वो HPA क्या है, सो रखी थी, वो एक्टिवेट अभी नहीं हुई और बाहर से भी हमने बंद कर दिया स्टेरॉयड, तो एकदम से क्या होगा कि विड्रॉल ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH एकदम से तो बना नहीं पाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म से बाहर से स्टेरॉयड हार्मोन ले रहे थे और वो बंद कर दिए एकदम से, और ये सबसे कॉमन कॉज भी है। प्लस इससे क्या होता है, एड्रीनल क्राइसिस भी होता है। एड्रीनल क्राइसिस मतलब एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें जो एड्रीनल ग्लैंड है वो बिल्कुल अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करना बंद कर देती है और बहुत सारे सीवियर सिम्टम्स शो होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे सिम्टम्स इसके क्या होंगे। उसके बाद आता है पिट्यूटरी ट्यूमर। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है तो वो भी सप्रेस कर सकता है ACTH की प्रोडक्शन को। पिट्यूटरी सर्जरी हुई या रेडिएशन हुई और क्या ले रहे हैं, बाहर से सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे, जो सप्लीमेंट्स लेने थे, जो रिप्लेसमेंट लेनी थी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी थी सर्जरी या फिर रेडिएशन के बाद, वो नहीं ले रहे, तो ACTH प्रोड्यूस नहीं होगा, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देखो अगर कोर्टिसोल की कमी होगी तो कोर्टिसोल हमारा ग्लूकोज को बना के रखता है, स्ट्रेस के साथ फाइट करता है, तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म को बना के रखता है। मेटाबॉलिज्म प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म करता है ताकि हमारी बॉडी लड़ सके, फाइट एंड फ्लाइट के लिए रेडी रहे। तो फैटीग एंड वीकनेस होगी। अब फैटीग एंड वीकनेस की होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, प्रोटीन का नहीं हो रहा, फैट्स का नहीं हो रहा, ग्लूकोज नहीं है, तो मसल्स को कुछ तो चाहिए, नहीं मिल रहा, तो फैटीग और वीकनेस होगी। वेट लॉस भी होगा, क्योंकि मसल को तो एनर्जी मिल नहीं रही, तो अब मसल का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट लॉस होगा, इससे लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगी। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज नहीं है ब्लड में, क्योंकि कोर्टिसोल क्या करता, ग्लूकोज को बना के रखता था, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। मूड चेंजेस, ये समाओ क्या करता था, ब्रेन फंक्शन को भी कंट्रोल करता था, तो ये अगर नहीं होगा कोर्टिसोल तो मूड चेंजेस होंगे, जैसे कि डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी भी होगी। उसके बाद आता है लो एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन की अगर कमी होगी तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखता है, सोडियम को बना के रखता है, पोटेशियम को बाहर निकालता है। तो अगर ब्लड प्रेशर को बनाता है ना, ये हाई करता है। अब एल्डोस्टेरोन नहीं है तो हाइपोटेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सोडियम बाहर जा रहा है बॉडी से, वाटर भी बाहर जा रहा है। ये क्या करता था, सोडियम और वाटर को रिटेन करके रखता था, तो ब्लड प्रेशर लो होगा, जिसके साइंस क्या है, चक्कर आएंगे। उसके बाद क्या आता है, सोल्ट क्रेविंग, क्योंकि सोडियम बॉडी में नहीं है ना, सोडियम बाहर चला गया, एल्डोस्टेरोन रिटेन नहीं कर पाया, तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, सोडियम का कम लेवल। इससे क्या होता है, बॉडी कैसे कोप अप करती है, बॉडी हमको बताती है कि सॉल्टी चीजें खाओ, तो सॉल्ट की इसमें बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है सॉल्टी चीजें खाने की, तो लो एल्डोस्टेरोन के कारण ये होता है। प्लस हमने कोर्टिसोल का देखा ना, कैसे HPA एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, ऐसे कोर्टिसोल बनता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन ऐसे नहीं बनता। एल्डोस्टेरोन किससे बनता है, रास से बनता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से। उसके बाद इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो गया, क्योंकि वाटर बाहर चला गया बॉडी से। स्किन टर्गर इसमें क्या होएगा, लो रहेगा, ड्राई माउथ रहेगा। हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, जैसे मसल क्रैम्प्स होंगे, इवन हाइपोनेट्रीमिया से मसल क्रैम्प्स होंगे, पाल्पिटेशन होगी, हार्ट बीट क्या हमको फील होगी। तो अगर हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, तो वो भी हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वीकनेस भी होगी। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये इलेक्ट्रोलाइट जब डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो ये सिम्टम्स आते हैं। लो एंड्रोजन से क्या होगा, लॉस ऑफ बॉडी हेयर, सो यहाँ पर क्या आएगा, लॉस ऑफ बॉडी हेयर। फीमेल्स में क्या होगा, बॉडी हेयर नहीं रहेंगे। डिक्रीज लिबिडो को ये मेंटेन करके रखता है एंड्रोजन, जो कि एस्ट्रोजन है फीमेल में, तो वो भी कम हो जाएगा, स्पेशली फीमेल्स में। उसके बाद आता है हाइपर पिगमेंटेशन। देखो जो प्राइमरी एडिसन्स डिसीज है, प्राइमरी एडिसन्स डिसीज में क्या है कि एड्रीनल ग्लैंड क्या नहीं बना रही, सारे हार्मोन्स जो स्टेरॉयड हार्मोन से नहीं बना रही, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड तो सही काम कर रही है। जब कोर्टिसोल नहीं बन रहा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है कि एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करे ACTH रिलीज करके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो अपना काम सही कर रही है और उसको पता लग रहा है कि लो कोर्टिसोल है, तो उसकी वजह से HPA एक्सिस स्टिमुलेट हो रही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, ACTH को ज्यादा सिक्रीट कर रही है, और वो कह रही है एड्रीनल ग्लैंड काम करो, क्यों नहीं कर रहे, मैं तो दे रही हूँ ACTH, लेकिन एड्रीनल ग्लैंड में ही डैमेज है, प्राइमरी एडिसन्स डिसीज है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होगा। क्यों, क्योंकि अगर ACTH ज्यादा देगी पिट्यूटरी ग्लैंड
तो क्या होगा, ACTH जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी तरह काम करता है, जिसकी वजह से मेलानिन का सिक्रेशन बॉडी में बनता है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है। एडिसन्स क्राइसिस या फिर एडिसोनियन क्राइसिस भी इसको बोलते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, जिसमें क्या है कि जो सारे जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं उनका लेवल सीवियरली लो हो जाता है। तो ये किससे होता है, ट्रिगर कैसे होता है, जैसे किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म से एडिसन्स डिसीज है और कोई ऊपर से स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस कैसा आ गया, जैसे कि कोई इन्फेक्शन आ गया, सर्जरी आ गई, या फिर स्टेरॉयड विड्रॉल, एकदम से स्टेरॉयड हार्मोन जो बाहर से रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे थे वो बंद कर दिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कोई इलनेस हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, तो उस केसेस में बॉडी को लड़ने की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। और कोर्टिसोल ये क्या करती है, कोर्टिसोल हमको स्ट्रेस से कोप अप करने का हेल्प करती है। कोर्टिसोल मेन हार्मोन है जो कि स्ट्रेस से हमें कोप अप करने को हेल्प करता है। तो इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब वो नहीं होगा और ये स्ट्रेस हमारी बॉडी पे आ गया तो बॉडी एकदम से क्राइसिस में चली जाती है, क्योंकि एड्रीनल क्राइसिस उस टाइम पर कोर्टिसोल तो है ही नहीं, क्राइसिस हो रखा है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एडिसोनियन क्राइसिस, और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, सीवियर हाइपोटेंशन, जो भी हमने यहाँ पर सिम्टम्स पढ़े वो सीवियर हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, और अगर ये ट्रीट नहीं होगा, ब्लड शुगर भी कम है, ब्लड प्रेशर भी कम है, शॉक, और अल्टीमेटली पर्सन कोमा में चला जाएगा। शॉक, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, हमें पता चलेगा कोर्टिसोल का लेवल कम है ब्लड में। हाई ACTH इन प्राइमरी, प्राइमरी में मैंने बताया था कि प्राइमरी में एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं है, तो ACTH का लेवल हाई रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलीमिया हमको मिलेगा। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट हम देते हैं, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट हम देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस देखने के लिए। तो प्राइमरी में क्या होगा, जैसे हम बाहर से ACTH देंगे, सिंथेटिक एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, तो क्या होगा कि वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए, एड्रीनल ग्लैंड उससे स्टिमुलेट होनी चाहिए और कोर्टिसोल रिलीज करनी चाहिए। लेकिन अगर एड्रीनल ग्लैंड में कोई डैमेज है, प्राइमरी एडिसन्स डिसीज है, मतलब एड्रीनल ग्लैंड काम नहीं करी, कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो जब हम ACTH देंगे तब भी कोर्टिसोल का लेवल क्या होगा, लो ही होगा। हालांकि ACTH का लेवल हमको हाई मिलेगा, लेकिन जो कोर्टिसोल है उसका लेवल हमको लो ही मिलेगा। तो ये हमको बताएगा कि ये प्राइमरी है। सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी की बात करते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि ACTH का लेवल भी लो रहता है एंड कोर्टिसोल का लेवल भी लो रहता है। तो यही डिफरेंस है। प्राइमरी में क्या है कि सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो कोर्टिसोल का लेवल लो रहेगा, ACTH का लेवल हाई रहेगा। वेयर सेकेंडरी में क्या है, ACTH भी लो रहता है, कोर्टिसोल भी लो रहता है, क्योंकि ACTH नहीं मिलेगा तो कोर्टिसोल तो लो रहेगा ही। देन उसके बाद CT स्कैन, MRI कर सकते हैं, एड्रीनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ऑटोइम्यून कंडीशन तो नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, तो इसकी मैनेजमेंट यही है, लाइफ लॉन्ग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो बाहर से अगर हमारी बॉडी एड्रीनल ग्लैंड्स नहीं बना रही स्टेरॉयड हार्मोन्स तो बाहर से लेने पड़ेंगे। उसमें क्या होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन लेते हैं या फिर प्रेडनिसोलोन। ये क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, कोर्टिसोल की तरह एक्ट करता है। फ्लूट्रोकोर्टिसोन ये मिनरलोकोर्टिकोइड की तरह एक्ट करता है। DHEA सप्लीमेंट्स जो कि क्या है, एंड्रोजन्स। अब अंडरलाइन अगर कोई कोज है, जैसे कोई इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करना है, क्योंकि इन्फेक्शन भी कोज कर सकता है, प्लस अगर इन्फेक्शन है तो एड्रीनल क्राइसिस भी हो सकता है। डोज को एडजस्ट करना है कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जैसे कि सर्जरी हो रही है, कोई स्ट्रेस है बॉडी पे, तो उस टाइम पे डोज को मे भी हाई करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को और ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पर कोर्टिसोल की, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस डोजिंग। उसके बाद क्राइसिस, अगर एड्रीनल क्राइसिस है तो क्या देने पड़ता है, इमरजेंसी में सबसे पहले IV हाइड्रोकोर्टिसोन। तो जिन पेशेंट को लॉन्ग टर्म से ये कंडीशन है तो उनके पास होम हाइड्रोकोर्टिसोन किट भी होती है। 100 mg स्टैट ये देते हैं, देन 50 to 100 mg एवरी 6 to 8 आवर्स ये देते हैं। उसके बाद फ्लूइड्स इसमें देने होते हैं हाइपोटेंशन को मेंटेन करने के लिए। नॉर्मल सेलाइन विद डेक्सट्रोज, इससे क्या होगा, हाइपोटेंशन ठीक होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, प्लस साथ में ही क्या होगा, डेक्सट्रोज क्या करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया को भी ट्रीट करेगा। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कोई अगर हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरकैलीमिया है तो उसको हम करेक्ट करेंगे। सो आई होप आपको एडिसन्स डिसीज क्लियर हुई। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।